Hello everyone, welcome to my channel. So today we are doing class 6 chapter 2 English chapter 2 how the dog found himself a master. तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने पहले वीडियो में कर दिया है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहां जाके देख सकते हैं. इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन. तो यहाँ पे डिस्कस द क्वेश्चन इन अ पेयर बिफोर यू राइट द आंसर. तो आपको यहाँ पे आंसर लिखने से पहले आपको इसे डिस्कस करने के लिए कहा गया है. वो तो हम करेंगे ही. साथ में पहला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर. डॉग को क्यों ऐसा लगता है कि उसे मास्टर की जरूरत है. तो चलिए आगे मैं आपको टाइप क्वेश्चन आंसर्स दिखाती हूँ. आपको वो डिस्कस भी करते हैं हम, उसके साथ उसका आंसर्स भी दिखाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर. डॉग को मास्टर की क्या जरूरत पड़ गई. द डॉग फेयर द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वेंटरिंग अबाउट ऑल बाय हिमसेल्फ. तो हर जगह वो खुद ही घूमना, खुद ही वही चीज़ करना, खाना ढूंढना, खाना खाना. तो और उसे स्केयर्ड भी रहता था, वो डरा हुआ भी रहता था कि कोई उससे स्ट्रोंगर आ जाएगा तो शायद उसे हार्म करेगा. तो इसीलिए उसे मास्टर की फील हो रही थी. एंड बीइंग स्केयर्ड ऑफ दोज हु वेर स्ट्रोंगर देन हिम, सो ही नीड टू हैव अ मास्टर हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द एंटायर वर्ल्ड. तो एंटायर अर्थ, तो उसे ऐसे मास्टर की ज़रूरत थी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो पूरे एंटायर अर्थ में, जो उसे प्रोटेक्ट भी कर सके और उसे वैंडर मतलब इधर से उधर घूमना ना पड़े इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, ये इसका आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर. वाई डिड ही लीव द मास्टर. तो उसने सबसे पहले किसे चूज किया था एज अ मास्टर और क्यों उसने उसे छोड़ दिया. तो सबसे पहले उसने अपने जैसे दिखने वाले उल्फ को चूज किया था. ही चूज द उल्फ एज हिज फर्स्ट मास्टर. और उसने उसे क्यों छोड़ा था. बिकॉज उल्फ जो था वो बियर से डरता था. तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ही लेफ्ट द उल्फ एज हिज मास्टर बिकॉज द उल्फ वॉज स्केयर्ड ऑफ द बियर. The dog wanted to serve a master who was stronger than anyone on the earth. और डॉग उसे सर्व करना चाहता था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो अर्थ में. इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया. सो ही लेफ्ट द उल्फ. तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डिड ही चूज नेक्स्ट. तो उसने बाद में किसे चूज किया. उल्फ के बाद उसने बियर को चूज किया. ही चूज द बियर एज हिज मास्टर. ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसमें पूछा है क्यों उसने लायन को ज़्यादा दिनों तक सर्व किया, मतलब उसका सर्वेंट बन के रहा. तो यहाँ पे है क्योंकि लास्ट में तो उसने मैन को अपना मतलब क्योंकि लास्ट में तो मैन को ही उसने अपना मास्टर माना था. बिकॉज उसे समझ में आ गया था कि मैन जो है वो पूरे वर्ल्ड में स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट है. तो इसीलिए लास्ट में उसने मैन को ही चूज किया था. लेकिन लायन को उसने लॉन्ग टाइम तक क्यों सर्व किया. He served the lion for a long time because he had no complaints. He was safe as the lion was the strongest beast and no one dared to touch the dog. तो उसने इसलिए उसे सर्व किया था लॉन्ग टाइम के लिए बिकॉज उसकी वजह से उसे कोई कंप्लेन नहीं थी. एंड वो बहुत सेफ फील करता था बिकॉज वो मानता था उस वक्त तक कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है, जो जिसकी वजह से कोई भी उसे टच करने की हिम्मत नहीं करता था. तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है, हुम डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई. तो इसमें पूछा जा रहा है किसे उसने फाइनली एज अ मास्टर चूज किया था. तो इसका आंसर होगा, ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर. दिस इज बिकॉज इवन द लायन हु वॉज द fiercest beast was scared of human. This convinced the dog that man was the strongest of all.
तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसने लास्ट में अजीज मास्टर मतलब उसे उसका मास्टर उसने किसे चूज किया। तो फाइनली हम सब जानते हैं कि मैन को उसने एज अ मास्टर चूज किया। किस लिए? क्योंकि इवन द लायन, लायन जो है वो फियरसेस्ट बीस्ट है, मतलब डरावना, और उससे हर कोई डरते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी ह्यूमन से डरता है। तो ये चीज उसे कन्विंस कर पाया, ये चीज से उसे समझ में आया कि लायन से भी बड़ा अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है तो वो ह्यूमन बींग है। तो इसीलिए ये कन्विंस्ड होने के बाद उसने मैन को वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल समझा और उसे एज हिज मास्टर चूज किया। तो ये हुआ आपका आंसर नंबर 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमने क्वेश्चन आंसर्स तो सॉल्व कर लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रामर पार्ट्स है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बी में एक समरी है स्टोरी की जो यहाँ पे दी गई है, और इसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ताकि हम इसे कंप्लीट कर सके अप्रोप्रिएट फ्रेजेस के साथ फ्रॉम द बॉक्स। तो इसे हमें कंप्लीट करना है विद अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हमें ठीक तरीके से इस फिल इन द ब्लैंक्स में लगा के ये समरी को बनाना है। तो सबसे पहला है, यहाँ पे फ्रेजेस में दे दिया गया है डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, वुल्फ, द बियर, अफ्रेड ऑफ मैन, हिज ओन मास्टर, लायन। तो ये सारे आपको फ्रेजेस दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे समरी स्टार्ट होती है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग, अ डॉग, ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग who used to be his own master, his own master, okay, master. He decided to find a master. He decided to find a master stronger than anyone else. तो यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, stronger than anyone else, okay. फिर यहाँ पे बोला है फर्स्ट he found dash, first he found a wolf, a wolf, but the wolf, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, but the wolf was afraid of bear, bear से डरता था वो, है कि नहीं। the dog thought that the bear was the strongest of all, the strongest of all, ठीक है। after some time the dog met, किससे मिला? lion, lion, ठीक है, who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. Afraid of man. To this day the dog remains man best friend. और फिर यहाँ से वो man का best friend बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये समरी खत्म होता है। यहाँ पे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है बिकॉज आई एम राइटिंग विथ माई फिंगर, ओके, सो होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए आगे का देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। वर्किंग विथ लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको ग्रामर दिया हुआ है जो आपको सॉल्व करना है। Each word in the box given below indicate a large number. For example, a herd of cow refer to a many cow. तो ग्रुप जो बोलते हैं ना, कलेक्टिव नाउन दिया गया है आपको, और इस कलेक्टिव नाउन को आपको सॉल्व करना है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। सुइटेबल वर्ड्स के साथ इसे आपको फिल करना है, ओके। अ डैश ऑफ शिप्स,
A dash of ships means a fleet. A fleet, a fleet of ships. ओके, नंबर टू में है अ डैश ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पे होगा अ बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर। नंबर थ्री में है अ डैश ऑफ चिक्स, तो यहाँ पे होगा अ ब्रूड, BROOD, ब्रूड ऑफ चिक्स। ओके, नंबर फोर में बोला है अ डैश ऑफ कैटल, तो यहाँ पे होगा अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल। नंबर फाइव में बोला है अ डैश ऑफ स्टिक, अ बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नंबर सिक्स में आपको बोला है अ डैश ऑफ शिप्स, तो अ फ्लॉक ऑफ शिप्स। नंबर सेवन में बोला है अ डैश ऑफ फिश, तो अ स्कूल ऑफ फिश, अ स्कूल ऑफ फिश। नंबर एट में बोला है अ डैश ऑफ उल्स, तो अ पैक, अ पैक ऑफ उल्स। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग, तो आपको यहाँ पे नाउन्स दिए गए हैं, आपको नाउन्स बनाना है जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको ऐड क्या करना है, NESS ऐड करना है, ITY ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड जस्ट TY, नहीं तो Y ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ऑनेस्ट क्या हो जाए, HONESTY, ऑनेस्टी। ओके, काइंड क्या हो जाएगा, काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस। ओके, क्रूएल क्या होगा, क्रूएलिटी। ठीक है, काम क्या होगा, कामनेस, कामनेस। ओके, सैड क्या क्या हो जाएगा, सैडनेस, सैडनेस। ओके, एक्टिव का क्या होगा, एक्टिविटी। एक्टिविटी। ओके, क्रिएटिव का क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी। एक सेकेंड ना, क्रिएटिव का क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। ओके, अब आपका सिंसियर का हो जाएगा, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी। ओके, अब आपका चेयरफुल का होगा, चेयरफुलनेस। चेयरफुलनेस। अब आपका बिटर का होगा, बिटरनेस। ठीक, सेंसिटिव का होगा, सेंसिटिविटी। ग्रेट का होगा, ग्रेटनेस। ठीक है, लग ही नहीं रहा है। ग्रेटनेस। ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने जितना ग्रामर पोर्शन और ये है वो सॉल्व कर दिया है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। तो यहाँ पे आपको वर्ड सर्च करना है, जहाँ पे, यहाँ पे पहले ही बता दिया है, यहाँ पे 12 वर्ड हिडन है टेबल में। और जो हॉरिजेंटल हो सकता है, 6 वर्टिकल है, 6 हॉरिजेंटल है, तो आपको फाइंड आउट करना है उसे। तो होप सो आप ये कर लेंगे, तो मैं ये नहीं करने वाली। आप
कीजिए और आपको मिला कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए।